हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल का टॉपिक मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन सिंपल वर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन is debt account of the firm which is prepared to find the final amount of profit or loss to be distributed among the partner in their profit sharing ratio। इसे ट्रांसलेट कर देता हूँ कि प्रॉफिट और एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसकी हेल्प से पार्टनर्स को ये पता चलता है किसी भी फर्म में कि फाइनली पार्टनर्स आपस में जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसकी हेल्प इसमें पार्टनर्स को जितना भी अमाउंट फर्म पे करेगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सभी लिखा जाएगा। या फर्म जितना लेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ज़्यादातर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है, और अगर फर्म ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। और जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है उसमें से डेबिट में से क्रेडिट को लेस करके जो बचता है टोटल, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इसकी हेल्प से, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से पार्टनर्स को पता चल जाता है कि किस पार्टनर को फर्म से कितना अमाउंट मिलेगा, और आखिरी में जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो प्रॉफिट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसमें जितना भी रिपोर्ट किया जाएगा वो मैं अगले वीडियो में आपको दो बाद में वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। अब आते हैं फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 1 है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। जैसा हमें पता है कि वो सभी अकाउंट जिससे कि किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस की इन्फॉर्मेशन मिलती है, या जिसकी हेल्प से जिसमें एक्सपेंसेस और इनकम लिखी जाती है, वो सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। सेकंड, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म। ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही प्रिपेयर करती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आम बिजनेसमैन है, सोल ट्रेडर, कंपनी वगैरह, ये इसकी कोई भी इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, सिर्फ फर्म ही प्रिपेयर करती है। प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर आ गया है, 2 वर्ड आ गए सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे किसी बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है। तो पहले फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेगी, उससे जो प्रॉफिट फाइंड होगा बिजनेस का, उस प्रॉफिट में से पार्टनर आपस में सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर जो और बचेगा प्रॉफिट वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। तो पहले प्रॉफिट पता होना जरूरी है, इसलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो अगला टॉपिक है। फोर्थ, इट इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे आपको बताया था, पार्टनरशिप डीड में ही सब बातें लिखी होती कि कितनी सैलरी दी जाएगी, कितना बोनस, कितना कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी होगी, और पार्टनर आपस में किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इट इज़ प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अगर ऐसा होता है कि पार्टनरशिप नहीं है तो फिर ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनेगा। और लास्ट है, इट इंडिकेट एज टू हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग पार्टनर। ये इंडिकेटर होता है पार्टनर को, जो बताता है कि उन्होंने आपस में नेट प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो इस तरीके से ये पूरा इसका मीनिंग और इसके फीचर्स है। थैंक यू।